हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चेक विद पी किड्स है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं लाइक और शेयर करके मुझे ज़रूर बताया करें। आज की कहानी मिस मेहर की है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में मुलाजमत करती थी। उन्होंने हमें सुनाई है तो ये हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम महर है। ये वाक़या जिस दिन पेश आया उस दिन मैं स्टाफ रूम में बैठी अपना फ्री पीरियड गुजार रही थी। सईदा मासी मेरे लिए चाय बना कर लाई तो मैं खिड़की में खड़े होकर चाय पीते हुए पिछले ग्राउंड में लड़कियों को पीटी करते देखने लगी। वो सभी 5 क्लास की लड़कियां थीं और मिस सादिया इन्हें पीटी करवा रही थी। तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे कि अचानक से पीछे वाली 6 लड़कियां एकदम से ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगीं। कोई अपने बाल नोच रही थी, कोई अपना सर मुँह, तो कोई ज़ोर-ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर मार रही थी। ऐसे लग रहा था कि सब पागल हो गई हैं, वो सब एकदम ही ऐसा करने लगी। कुछ देर में उन्होंने अपने आप को लहूलुहान कर लिया। इन सबको ही इन इनसे सबको ही खौफ आ रहा था। बाकी बच्चियां भी रोने चीखने चिल्लाने लगी। कुछ समझ ही ना आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब टीचर्स भी सकते के आलम में खड़ी थीं। किसी की हिम्मत ही ना हो रही थी कि इनके पास जाने की, लड़कियों के चीखने चिल्लाने की वजह से। स्कूल के बाहर भी बहुत से लोग जमा हो गए थे। इतने में स्कूल के चौकीदार जमाल लाला मैडम से पूछकर सामने मस्जिद के इमाम साहब को ले आए। उन्होंने कहा कि बाकी सब बच्चियों को स्कूल के सामने वाले ग्राउंड में जमा कर दें और कोई भी टीचर और बच्ची क्लास में ना रहे। सब टीचर्स ने सब बच्चियों को ग्राउंड में जमा कर दिया। इमाम साहब ने सबको बिठाकर इनका इज़हार किया और कहा कि कोई भी बच्ची और टीचर इस हिसार से बाहर ना आए। सब बच्ची को ग्राउंड में बिठा दिया गया। वो सभी रो रही थी। फिर इमाम साहब ने पिछले ग्राउंड में गए और अब पढ़ाई करने लगे। वो 6 बच्चियां अभी तक अपने आप को नोच रही थीं। इमाम साहब ने पढ़ाई की तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगी। फिर एम्बुलेंस बुला के उनके करीब के हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनके घर वाले भी आ गए। पता चला कि 2 लड़कियां तो फौत हो गईं और बाकी 4 पागल। वजह क्या थी किसी को कुछ समझ ना आया। ना इमाम साहब को कुछ समझ आया। मैं स्कूल में 10 साल से पढ़ा रही थी। कभी किसी बच्ची या टीचर्स के साथ ऐसा कुछ ना हुआ था। ना ही कोई डर लगा था वहाँ कभी। इस वाक़ये के बाद ना तो बच्चियाँ स्कूल आना चाहती थीं और ना ही उनके वालिदैन उनको भेजना चाह रहे थे। बच्चियाँ तो क्या, बहुत सारी टीचर्स ने भी स्कूल आना छोड़ दिया था। कुछ दिन तो मैं भी स्कूल गई, लेकिन फिर जब कोई आया ही ना और तो लोगों ने स्कूल को हॉन्टेड करार देकर बंद कर दिया और वो स्कूल आज 20 साल से बंद है। कैसी लगी आपको मिस महर की ये रियल स्टोरी? लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। सुनते रहें हॉरर चैक का सिर्फ। अल्लाह हाफ़िज़।